व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बहुत अच्छे टार्ट्स बनाना सिखाए थे, जिसमें लेमन टार्ट था, जिसमें चॉकलेट टार्ट था, एंड इट वाज बूम बूम बूम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फीडबैक। आज स्पेशली स्वीट डिश ही है, क्योंकि बहुत खाने चल रहे हैं मुरगन किस्म के, और ये रोज चाँपें और पाए और गोश्त और कीमे और XYZ। तो बहुत ज़्यादा इंसान फैटी सा हो जाता है ना, फैटी हो गया। तो फैट्स की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा सा लाइट भी रखना है। तो आज आपको मैं एक कस्टर्ड पुडिंग बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि जिस सिमिलर टू शाही टुकड़ा होती है। बहुत ईजी है, बहुत नाइस है। व्लॉग की तरफ चलने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने एक फ्राइंग पैन ले लेना है, उसमें तकरीबन 2 कप घी डाल लेना है, उसे मेल्ट कर लेना है और उसे मीडियम आंच पर गरम कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने तकरीबन कोई 5 या 6 ब्रेड स्लाइस, डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से क्वांटिटी बनती है वो आप ले लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से जो स्टैंडर्ड है वो 5 है। 5 के अगर आप आधा करेंगे तो वो 10 हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ब्रेड के एजेस काट लेने हैं, ठीक है ना। एजेस काटने के बाद आपने उसको बीच सेंटर में से टुकड़े कर लेने। चाहें तो आप बीच में सेंटर से आधा आधा कर लें, या चाहें तो 4-4 पीसेस कर लें, ठीक है ना, एक और कर लें। डिपेंड्स ऑन कि सर्विंग आपकी किस तरह की है, बड़ी सर्विंग है, छोटी सर्विंग है, उस हिसाब से आपने वो स्लाइसेस जो हैं वो काट लेने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने सौंफ थोड़े से लेकर ना, सौंफ होते हैं बाज़ार में मिल जाते हैं, सौंफ थोड़े से लेकर आपने उस घी के अंदर डाल देने, ठीक है ना। 2 इलायचियाँ डाल देनी है उसके अंदर। 2 इलायचियाँ डाल के आपने उसको थोड़ी देर 1 मिनट तक कुक होने देना है। उसके बाद वो स्लाइसेस आपने तल लेने हैं। तलने इतने वेल्डन हैं कि वो क्रिस्प बन जाए, बिल्कुल ना ऐसे तोड़ें और भूरा बन जाए। इस तरह से आपने उनको क्रिस्प करके रेडी करके, जैसे कि मैं पिक्चर्स वगैरह में दिखा रहा हूँ, वैसे आपने तल कर ब्राउन करके साइड पर रख लेने हैं, ठीक है। उनको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, ठंडे हो जाएं, जब नॉर्मल हो जाएं। इसी दौरानी में आपने एक पॉट ले लेना है, तकरीबन 2 किलो वाला। उसमें आपने 1 किलो दूध डाल देना है। 1 किलो दूध में से 1 कप जो है वो निकाल के आपने स्लरी बना लेनी है कस्टर्ड की, ठीक है ना। कस्टर्ड आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वनीला कस्टर्ड ही इस्तेमाल करें, लेकिन मोस्टली वनीला कस्टर्ड यूज़ होता है कोई भी पुडिंग बनाने के लिए, कस्टर्ड बनाने के लिए, या लबशीरी वगैरह बनाने के लिए। तो आप वनीला कस्टर्ड ले लें। 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड डालें किसी कप के अंदर। उसके अंदर 1 कप जो है ना वो दूध का डाल के उसकी स्लरी बना लें। स्लरी बना के उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया, लम्स ना रहें उसके अंदर, ठीक है ना। इट्सेल्फ उसमें सिर्फ कॉर्न ही होता है, बाकी सब फ्लेवर डाले होते हैं और कलर होता है। जब आप उसको घोलती हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है, वो येलो कलर होता है, ठीक है ना। वो उसका कस्टर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बेसिकली उसके अंदर कॉर्न ही होता है, कॉर्न पाउडर होता है। दूध थोड़ा सा खौलने की तरफ चला गया है और उसमें आपने आधा कप चीनी डाल देनी है, ठीक है ना। आधा कप तकरीबन 100-120 ग्राम बनती है, ठीक है ना, वो आपने डाल देना। उसके बाद आपने उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो आपने स्लरी बनाई थी उससे आप विस्कर चलाते हुए मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिएगा, एकदम से सारा ना डाल दीजिएगा, वरना वो लम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लम्स नहीं होने चाहिए बीच में। अच्छी तरह से आपने उसको चलाना है। कोई इतना ज़्यादा कोई साइंस नहीं लगी इसमें। देखें ना कितना आसान सा आपको एक डिश बनाना सिखा रहा हूँ, वो भी सिमिलर टू शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा आपने जो बनाए थे, जिसके अंदर फ्लेवर आ गया है किसका, इलायची का और सौंफ का। कोई भी सर्विंग डिश ले लेनी है आपने, जो घर में डिश अवेलेबल होती है, कांच की हो या वट जो प्लास्टिक की भी इवन हो। कोशिश किया करें प्लास्टिक, मैंने आपको पहले भी बताया ब्लॉग्स में कि प्लास्टिक ना यूज़ करें, कांच यूज़ किया करें या मिट्टी का बर्तन यूज़ कर लिया करें। उसमें आपने वो जो गरम गरम आपने जो वो कस्टर्ड बनाया है उसको 1 मिनट आपने वो स्लरी डालने के बाद और मज़ीद पकाना है। 1 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर लेना है। चूल्हा बंद करके आपने वो गरम गरम नीचे बेस पर डाल देना है, ठीक है ना, डिश की बेस पर, जिस डिश में आप ये शाही टुकड़े बना रही हैं। उसके बाद फिर आपने वो जो शाही टुकड़े बनाए हैं वो एक एक स्लाइस करके आपने ऊपर उसके रख देने हैं, ठीक है ना। तकरीबन 10 का बेड बनेगा या 12 का बेड बनेगा, या जिस हिसाब से आपने काटे हैं उसका एक बेड बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने फिर मज़ीद वो जो है कस्टर्ड आपने एक लेयर और डालनी है। उसके ऊपर फिर आपने वही मेथड रिपीट करना है कि वो आपने वो शाही टुकड़े जो हैं उसके ऊपर सेट कर देने हैं, और जो कस्टर्ड बचा है वो बाकी उसके ऊपर डाल देना है। अब आप चाहें तो नट ऊपर डाल दें, अब आप चाहें तो नट उसके अंदर कस्टर्ड के अंदर ही मिक्स कर लें। डिपेंड्स ऑन यू, नट्स किस किस्म के हैं आपके पास अवेलेबल। बादाम है, पिस्ता है, काजू है, हैज़ल है, खोपरा है, खोपरा पाउडर है,
और इवन के वो किशमिश जो होती है वो है आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, ये ठंडी डिश सर्व होगी, ठीक है ना। गर्म डिश ये सर्व नहीं होगी या रूम टेम्परेचर सर्व नहीं होगी, इसे आपने ठंडा सर्व करना है। ठंडा सिर्फ सर्व करने के लिए आपको कम से कम भी इसको 3 घंटे मिनिमम फ्रिज में रखना पड़ेगा, ताकि वो जो शाही टुकड़े सख्त बनाए हैं आपने वो अब्जॉर्ब कर लें। गरम डालने का कस्टर्ड मकसद यही था ब्रेडिंग करने का, कि वो गर्म होगा तो वो शाही टुकड़ा ज़्यादा कस्टर्ड पिएगा, ठीक है ना। अगर ठंडा होगा तो वो पीने में टाइम लेगा। तो वो आपने गरम गरम डाल दिया था, अब आपने उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखना है, ताकि वो अपना हीट छोड़ दे, सारी नॉर्मल की तरफ चले जाए, रूम टेम्परेचर की तरफ चले जाए। उसके बाद आपने उसको रेफ्रिजरेटर में लगा देना है, फ्रीज़र में नहीं लगाना है, रेफ्रिजरेटर में लगाना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अगर वो आपको जल्दी है, सुबह आपने बनाया है और दोपहर को मेहमान आ रहे हैं, तो आपने सुबह उसको बनाकर रेफ्रिजरेटर में लगा देना है, तो वो 12, 11, 12, 1 बजे तक आपका रेडी हो जाएगा। और उसके ऊपर डेकोर आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। वो तो मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि डेकोर आप किसी भी किस्म की कर सकती हैं। चाहे तो उसके ऊपर चॉकलेट की रिम्स लगा लें, ठीक है ना। चाहे तो आप जिगजैग कर लें, चाहे तो आप उसके ऊपर कोई नट्स डाल लें, उसके ऊपर चांदी वर्क लगा दें, सोने के वर्क लगा दें, वट जैसे भी आपको बेहतर लगे कि वो सर्विंग के वक्त, क्योंकि ये देसी डिश है तो देसी डिश में चांदी के वर्क बड़ा सूट करते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा एक ट्रेडिशन सा हमारा है कि चांदी के वर्क लगे हुए होते हैं, तो वो चांदी के वर्क आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डिश रेडी हो गया। तो कितनी आसानी से मैंने आपको एक बहुत प्यारी पुडिंग, सस्ती पुडिंग, इतनी महंगी पुडिंग नहीं है ये, इसमें सिर्फ ब्रेड का इस्तेमाल हुआ है और दूध का इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा कस्टर्ड लगा है और चीनी लगी है, ठीक है ना। 2-4 इलायचियाँ डली हैं और पिस्ते बादाम डले हैं और ये जार वो है। ये हार्डली मैक्सिमम जो है आई थिंक आपका 400 to 500 के दौरान ये डिश आपकी तैयार हो जाएगी। मेहमानों को सर्व कीजिए, ख़ुद भी खाइए, मुझे तो आपने भेजनी नहीं है। तो इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में मैं तो जमील अहमद दोबारा हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, इससे मुझे थोड़ा सा तक़वियत मिलती है। एक मेरी बहन की शिकायत थी, मेरे ख्याल में सोनिया नाम है उनका, आई थिंक कराची या इस्लामाबाद में कहीं होती हैं, वो बड़े डिसहार्टेड हो रही थी कि जी ये व्लॉगिंग मैं छोड़ रही हूँ और ऐसे है और वैसे है और ख़र्चा बहुत आ रहा है। और तो मेरी बहन, मेरा आपको यही मशवरा है सोनिया, कि मुझे, इफ़ आई एम मिस्टेकिंग द नेम, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि आप किसी भी कॉज को जब लेकर चलते हैं ना, तो उस कॉज का एक फ्रेम होता है आपके जहन में कि यार ये मेरी कॉज जो है ना इस मकसद के तहत है, इस फ्रेम के अंदर मैंने बंद किया और मैंने इस स्टेज तक पहुंचना है। अब आप बीच में जाके उसको बोलें कि जनाब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, या मेरे कुछ लाइक नहीं आ रहे, या मेरे जनाब मोनेटाइजेशन की तरफ मेरा चैनल नहीं जा रहा, तो वो फिर हारने वाली बात है। तो फिर वो काम किया ही ना करें जो ना कर सकें, पाए तकमील तक ना पहुंचा सकें। तो इसमें टाइम लगता है, एजेस। एक बिज़नेस को बनाने के लिए एक नस्ल रिक्वायर्ड होती है, एक नस्ल की एज कम से कम 60 ईयर्स की होती है। एक बिज़नेस को डेवलप करने के लिए एक नस्ल रिक्वायर्ड होती है, तो 60 ईयर्स लग जाते हैं लोगों को। आपको तो ये 1 साल भी मेरे ख्याल में नहीं हुआ तो आप परेशान हो गई हैं। तो ये तो छोटे छोटे से काम है, छोटी छोटी सी टास्क हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देखें आपके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, देखें दूसरों को, देखें कामयाब व्यूअर्स को, देखें यूट्यूबर्स को, देखें कि उनकी क्या वजूहात हैं कि उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं। कौन सी उन्होंने ऐसा कोई बीच में फार्मूला लगा दिया है कि जनाब उनके व्यूज़ आ रहे हैं और हमारे नहीं आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, परेशान होने की या दिल छोड़ने की बात नहीं है। कोशिश करेंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा, और आपको नुसरत भी देगा, और आपको तक़वियत भी देगा, और आपको शोहरत भी देगा, और आपको माल दौलत भी देगा इंशाअल्लाह ताला। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। आपको कॉज सिर्फ ये रखनी चाहिए कि आपके कंटेंट में किसी न किसी तरह से जान आए। अब देखें ना, मैं सादा सा आदमी हूँ, मैं थ्योरी बता देता हूँ, जो मेरे बस में है वो मैं बता देता हूँ। जब मज़ीद चीज़ें बस में हो जाएंगी तो मैं फिर वो भी बताना शुरू कर दूँगा। तो इसमें ये नहीं है कि मैंने जनाब को बहुत ही हाई फाई और मैं BMW में से उतर रहा हूँ और फिर मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ और लोग पीछे तालियाँ बजा रहे हैं। दिस इज़ स्टूपिडिटी है ना, ठीक है ना, ये कि मैं जनाब एक दिखावा, एक डिस्गाइज करूँ अपने आप को, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो जैसे आप हैं, बी योरसेल्फ, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, ठीक है ना। आप कोशिश करें सोनिया, और दिल को मजबूत करें, और जो व्लॉगिंग आप कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं, कैरी ऑन, इंशाल्लाह ताला खैर होगी। थोड़ा सा बच्चों के क्लिप्स डाला करें, थोड़ा सा बच्चों को खाते पिलाते हुए डाला करें, ठीक है ना। सिर्फ चीज़ें मत दिखाया करें कि हम आज यहाँ गए, हम आज वहाँ गए।
और शॉट को जब भी लिया करें तो शॉट स्टिल होना चाहिए, ठीक है ना, स्टिल शॉट लिया करें, कोशिश किया करें। ये नहीं कि बस वो जल्दी से दिखा दिया आपने जी हम यहाँ घूम रहे हैं और हम यहाँ घूम रहे हैं, कैमरा कभी इधर जा रहा है, कैमरा कभी इधर जा रहा है, तो उस तरह से लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट वी आर वॉचिंग, तो वो स्किप कर जाते हैं, ठीक है ना, और वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो लिहाजा इसीलिए जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो अब लेक्चर में कुछ बातें मैं शुरू में बताता हूँ, कुछ मैं मिड में बताता हूँ, कुछ मैं आखिर में बताता हूँ, तो इस तरह से मेरा आवर्स भी कंप्लीट होने की तरफ जाते हैं और लोग देखते भी हैं और लोग माइंड भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। पीपल आर देयर, 7 अरब पीपल हैं, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, तो उसमें से कम 1,000 तो आप निकाल ही सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान ना हुआ करें, हौसला रखा करें। तो जमील अहमद को इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।